मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में उसका खादम नवीद मलिक आज आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने पसंद किया कि आज इस मुख्तसर से वक्त में आपके साथ चंद मिनट गुजार सकूं और बड़े पाए की चंद बातें कर सकूं जिनका मेरी और आपकी जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मसीह की वलादत की ईद मनाने के लिए हम तैयार हैं और दुनिया भर में इस स्पेशल तारीख को, जिसका सबूत बाइबल में तो नहीं मिलता, वाकई का जरूर मिलता है, लेकिन इस स्पेशल तारीख यानी 25 दिसंबर को जो के बुजुर्गाने दीन के सबब से किसी हिसाब किताब से ही उन्होंने ये डेट सेट की होगी, ये दिन मुकर्रर किया गया कि आलमे मसीहियत जहां कहीं भी है मिलकर इस दिन को शुक्रगुजारी और शादमानी के साथ मनाने वाले हों। मैं इस दिन पर आपको मसीहा की पैदाइश यानी जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ है कि खुदावंद आपको जहां कहीं है बड़ी कुदरत और कसरत के साथ अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। नाज़रीन, दुनिया भर में 25 दिसंबर से 1-2 महीने पेशतर से स्पेशल प्रिपरेशंस और तैयारियां होती हैं। शहर और मार्केट प्लेसेस यूं लगता है जैसे दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। लोग अपने घरों के सजाने, चरनियां सजाने, ट्रीज सजाने, तोहफे खरीदने, मलबूसात खरीदने और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को अटेंड करने के ताल्लुक से वो पहले से अपने कैलेंडर भर रहे हैं और उनके जहन में यह आता है कि हम किस किस के पास जाएंगे ताकि इस दिन की स्पेशल मुबारकबाद पेश की जाए। मैं आज इस दिन को मद्देनजर रखते हुए आपकी खिदमत में एक हवाला पढ़ूंगा जो नबुवती बात है, मसीह खुदावंद के मिशन को बयान करती है और यह मुकद्दस यसाया नबी और उसका 61 बाब है और उसकी पहली 2 आयात जहां पर लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दलासा दूं। यह था वो मिशन जो खुदावंद यीशु मसीह के आने का था, गमजदों को दलासा देना और जो लोग शिकस्ता दिल हैं उनको तसल्ली देना, असीरों के लिए रिहाई का ऐलान करना और हलीमों को खुशखबरी देना और कैदियों की रिहाई का ऐलान करना। अब आज मैं और आप जिस मसीह की वलादत की खुशी में आपे से बाहर होकर काम करते हैं, इन सब कुछ के लिए क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं भी अपनी तालीमात में कहा कि ये सब कुछ करना? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मसीह खुदावंद की वलादत की ईद में
खुशी नहीं मनाई जानी चाहिए। लेकिन जब मैं खुशी कहता हूं तो इससे मुराद यह है कि ऐसी खुशी जिसमें शुक्रगुजारी के तराने हों, खुदा की मोहब्बत का बयान हो, इकट्ठे मिलकर रहा जाए और इस बात को याद किया जाए कि जिसने मुझे रिहाई बख्शी, जिसने मुझे आजाद किया, जिसने मेरा मेल आसमानी बाप से करवा दिया, अब इस अहम तरीन मौका पर मैं किसका आसमानी बाप से मेल करवाने में रोल प्ले कर रहा हूं। यह जरूरी बात है। और मैं देखता हूं कि शहर के शहर दुल्हन की तरह सजे हैं, घर सजे हैं, तोहफे खरीदने में मसरूफ, मलबूसात खरीदने में हम मसरूफ अमल हैं। अपने घरों को सजाते हुए कोने पर चरनियां लगाते और क्रिसमस ट्रीज सजाते और बहुत कुछ करते हैं इस दिन की सेलिब्रेशन के लिए। और मैंने एक ऐसा इश्तहार भी फेसबुक पर पढ़ा जिस पर लिखा था, वेलकम टू सेंटा क्लॉस। और भाईजान, यसु किथे गया है? हम सेंटा क्लॉस को तो वेलकम करते हैं और जिसकी खुशी में हम शरीक हैं उसको वेलकम कौन कहेगा? सोचना है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी खुशी में हम शरीक हैं वो तो हमारे बीच में होता ही नहीं, लेकिन सेंटा क्लॉस जरूर होता है। यसु को वेलकम करें या ना करें, हम इतने लकीर के फकीर और ट्रेडिशनल और रवायती मसीही हैं कि हम यसु मसीह को वेलकम करना भूल गए हैं। और मगरब में ज्यादातर लोगों का यह हाल है। लेकिन यह जो बात मैं आपको बता रहा था, यह पाकिस्तान की बात है, जहां पर वेलकम टू सेंटा क्लॉस और बहुत बड़े प्रोग्राम का यह बैनर मैंने खुद पढ़ा और आपने भी पढ़ा होगा। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने ज्यादा खर्चे सरजमीने पाकिस्तान में इस मसीह की वलादत के दिन पर हो रहे हैं कि फिलहाल तो हम जोशो खरोश में खूब खर्चे कर रहे, शायद कर्ज लेकर खर्चे कर रहे हैं। लेकिन जो ही 25 दिसंबर गुजरेगी, एक दो दिन के बाद फिर ठंडे हो जाएंगे, गबारे चू हवा निकल जाएगी और फिर नए साल के बाद तो हम और ज्यादा चेहरा लटका कर बैठ जाएंगे, क्योंकि जो कुछ जमा पूंजी थी वो हमने सेंटा बाबा को और इधर उधर और लिबास मलबूसात में इतनी खर्च कर दी कि अब हमारे पास शायद जनवरी 2019 में खाने के लिए पैसे ना हो। यह कौन सी हिकमत है? बहुत अरसा पहले कराची में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में मैं मुतरज्जम था और एक खुदा के खादम ने जब कलाम सुनाया तो मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि आप जानते हैं कि मैं उस मुल्क से पाकिस्तान में आया हूं जिस मुल्क के बाबत अगर आप गूगल सर्च करें कि सबसे ज्यादा गरीब मुल्क कौन से हैं इस दुनिया में, तो उसने कहा मेरा मुल्क उस लिस्ट में नीचे आएगा जहां से मैं आया हूं। इथियोपिया की बात कर रहा था और कहा कि जब आप वेबसाइट्स की साइड पे वो बच्चे जो पिंजरा बने हुए हैं और उनके आगे प्याला है और उसमें चावल है और उस पर मक्खियां बैठी हुई हैं, वो बच्चे मेरे मुल्क के हैं। गुर्बत
और अफलास की इंतहा है। और उसने कहा कि इस गुर्बत और मफलसी के बावजूद मेरे चर्च ने, कलीसिया ने, जिसका मैं मेंबर था, मुझे पाकिस्तान में मिशन वर्क के लिए भेजा है। और उसने कहा कि हमारी बूढ़ी खवातीन जिनका जॉब नहीं है, वो अपने कमर पर लकड़ियों के गट्ठे उठाती है शहर में, और दरवाजे पर जाती है और वो लकड़ियां बेचती है, और जब वो वापस आती है तो 10% उसमें से निकाल कर चर्च को देती हैं और कहती है हमारा मिशनरी जो पाकिस्तान गया है, ये पैसे उस मिशन वर्क के लिए उसको भेजो। और फिर हमारे नौजवान और छोटे बेटे जो स्कूल जाते हैं, उनके पास तो देने के लिए कुछ नहीं। जब स्कूल से वापस लौटते हैं तो वो शू पॉलिश लेते हैं और गलियों और बाजारों में जाकर बैठते हैं और लोगों के शूज पॉलिश करते हैं, और जितनी कमाई होती है उसमें से 10% वापस लाकर चर्च को देते हैं, ताकि चर्च मिशन वर्क के लिए एक्टिव हो सके और पाकिस्तान में हमारे मिशनरी को ये पैसे भेजे जा सके। फिर उसने कहा हमारी वो बेटियां जिनके जॉब नहीं है, नौजवान बेटियां घर में हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो रेड क्रिसेंट, हलाले अहमर में जाकर अपना खून देती है, और जो पैसा मिलता है अपना खून बेचकर वो हमारी कलीसिया को देती है, और कहती है कि ये पैसा हमारे मिशनरी को पाकिस्तान में भेजे ताकि वो खिदमत गुजारी का काम कर सके। और फिर उसने हमारी तरफ हाथ बढ़ाते हुए ये कहा कि अफसोस की बात यह है कि उस गरीब तरीन मुल्क ने पाकिस्तान में मिशनरी भेजे हैं, और पाकिस्तानियों आपने कितने मिशनरी दूसरी दुनिया में भेजे हैं ताकि जाकर वहां पर काम करें। कब तक आप एयरपोर्ट्स की तरफ देखते रहोगे? कब तक आप मगरब की तरफ देखते रहोगे कि वो तुम्हें दे, तुम्हारे मुंह में चम्मच डाले तो फिर तुम काम करोगे? ये कब तक होगा? ये बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? और फिर जब उसने कहा मैं आपसे पूछता हूं कि मिशन वर्क के लिए आप क्या करते हैं, आप कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। और वो कहने लगा जब आपकी शादियां होती है, जब आपके बच्चों की छठियां होती है, और जब आप क्रिसमस वगैरह ये त्योहार मनाते हैं जो सिर्फ एक ट्रेडिशन के तौर पर रह गए हैं, उस वक्त पता चलता है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। वैसे लपेट लपेट के उसने लगाई, और एक एक बात पत्थर पर लकीर थी। बहुत ही खूबसूरत तरीन बातें उस शख्स ने कही। और यकीनन हम ऐसे मौकों पर खूब खर्चा करते और बाद में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बीपी हाई करके बह जाने, शुगर हो जाता है। बाबे नु की होया? ओ जी कोई नहीं, बस खैर है, वो पैसे पूसे दी गल है। और सबब क्या है? हमने देखा देखी नए टेलीविजन, कपड़े और पता नहीं क्या कुछ ले लिया कि सारी जमा पूंजी गई सिर्फ कट्टा राजी करने के लिए, दुनियादारी राजी करने के लिए। यसू उथे होवे या ना होवे उसकी कोई परवाह नहीं की। हमने सिर्फ और सिर्फ रवायात और ट्रेडिशंस को मंजरे आम पर रखा। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि मसीह की वलादत का दिन कोई भी जो मुकर्रर किया गया
इसको ना मनाया जाए, मैं ये नहीं कहता। इसको मनाया जाना चाहिए शुक्रगुजारी के तौर पर। ऑफ कोर्स सजावट इस बात का सबूत है, खुद गवाही है कि यीशु पैदा हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इनफरादी तौर पर इन ट्रेडिशंस को, क्रिसमस ट्री को, क्रिसमस बाबे को, केक को, दाल सिवियों को, और शायद हम रेवड़ी और मूंगफली और अखरोट को इतना मकाम देते हैं जितना यीशु को वहां पर मकाम नहीं मिलता। सोचिए, एक बर्थडे थी और वहां पर जिस बच्चे की बर्थडे थी, घर वाले जितने भी लोग मेहमान वगैरह थे, वो सारे के सारे उस बर्थडे में शरीक थे। और रात को उन्होंने कड़वा पानी पिया, कोटा लाया, लाल परी पीती है। उसके बाद सारे लम्बे पड़ गए। बच्चे खेलते थे। शायद सुबह 3 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बंदा बाहर निकला, कहता है, कौन है भाई, क्या बात है? उसने, बाहर वाले ने कहा, साहब आपके घर पे बड़ा गहमी गहमी थी, तो कहीं रोड पर एक बच्चे का एक वाटर टैंक के साथ एक्सीडेंट हुआ, और देखो खुदा न खास्ता वो कहीं आपका बच्चा तो नहीं है। तो अंदर से जवाब क्या मिलता है? ज्यादा साडा कोई बच्चा नहीं गा। और फिर वो बंदा पूरी गली के दरवाजों पर नाक करता हुआ आखिर फिर इसी घर 2 घंटे के बाद आया। नाक की एक खातून दरवाजे पे आई। हाँ जी, क्या बात है? जी सिस्टर जी, बाहर रोड पर एक्सीडेंट हुआ और एक बच्चा उसी जगह पर एक्सीडेंट में मर गया। तो खुदा न करे, मैं इसलिए दूसरी मर्तबा आया हूं कि आपके घर पे बड़े मेहमान थे, तो कहीं आपका तो नहीं, क्योंकि मैंने तो सबसे पूछ लिया। और बाद में वो खातून जाकर बच्चे देखती है, तो वो बच्चा जिसकी बर्थडे थी, वो बच्चा उस हादसे की जद में आ गया। बर्थडे मनाई जा रही है, कोड़ा पानी भी चल रहा है, बोतलें भी चल रही हैं, लेकिन जिसके लिए सब कुछ हो रहा है वो उनके बीच में नहीं था। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, यीशु को बीच में आने दीजिए, वो कहीं पीछे ना रह जाए। हम कब तक उसको लपेट लपेट के चरनियों में रखेंगे और फिर लपेट के स्टोर में रख देंगे, फिर अगले साल उस यीशु को लपेट कर निकालेंगे, फिर चरनी में रखेंगे, फिर लपेट के वापस रख देंगे। ये कब तक हम करते रहेंगे? क्यों नहीं हम थक गए हैं ऐसा कर करके? यीशु उस चरनी में नहीं आना चाहता, यीशु इस चरनी दे विच आना चाहता है। जे कदी दिल विच ओनू थां नहीं ना दिती, ते भावें पूरे बंगले ओदे ना कर देवो, गल नहीं बनेगी। जे यीशु को अपने दिल की चरनी में उतार लेना यह बहुत जरूरी है, और यही वो चाहता है कि वो करे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता हूं कि अब वो वक्त आ गया। मैं नहीं कहता हूं कि कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए, आपकी मर्जी है, लेकिन जब कुर्बानी के गोश्त पर बात चल रही थी तो लोग यही कह रहे थे कि जी हमें नहीं खाना, नहीं 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 हमने नहीं खाना। मैंने कहा वापस ले जा। ठीक है, आपने ये कहा था ना। अब अगर आप में जोरत हुई, वैसे आप करेंगे तो नहीं, करना चाहिए था लेकिन करेंगे नहीं, कि आप अपने पड़ोसी मुसलमान और हिंदू लोगों को वीडियो सीडी यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से वीडियो लेकर
स्वीट्स लेकर अपने पड़ोसियों को दें, लेकिन हुन किहड़े मुंह नाल जाओगे? उदों ते कह दिता सी असी नहीं कुर्बानी दा गोश्त खाना, लेकिन अब जब हम गिफ्ट लेकर उनके पास जाएंगे वो कहेंगे चल चूड़िया भंगी, कहते हैं वो, माजी में मैंने सुना है, हमने गोश्त भेजा था तूने नहीं लिया, अब तू ये लेकर आ गया, जाओ हमें नहीं चाहिए। तो किस मुंह से हम दूसरे लोगों को गवाही देंगे कि वो मसीह यीशु को पहचाने? जरा होश के नाखून लेकर सोचने की जरूरत है। यीशु की पैदाइश की खुशखबरी यहूदियों को बाद में मिली, पहले चरवाहों को, गैरों को मिली। हम आज क्रिसमस के नाम की पार्टियां, कैरल्स निकालते हैं ते अन्ना रेवड़ियां वंडदा वे मुड़ तुड़ के अपनियां दे विच ही, जदों खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और हम अपने तक ही इन तमाम फैसिलिटीज को रखते हैं। इन क्वायर्स और कैरल पार्टीज को मसीही आबादियों में, वो भी रात के 3 बजे 2 बजे, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। मेरा मशवरा मान लें, हाथ जोड़ के कहता हूं, आए हम बाज आ जाए। अब हम दिन को 3 बजे 4 बजे 5 बजे कैरल पार्टीज निकालें, क्रिश्चियनों को सुनाने की जरूरत नहीं है। उधर इसलिए जाते हैं कि हमारा बोझा गर्म होता है। ना 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 ना, मेरे ख्याल में अब हमें रास्ता बदलना चाहिए, और वो लोग जो गैर मसीही है उनके पास खुदा के कलाम को भी लेकर जाएं, तहाइफ भी लेकर जाएं, सीडीज लेकर जाएं, लिटरेचर लेकर जाएं, ताकि बाजार के लोग जिनको यीशु मसीह के बारे में जानने का इत्तेफाक नहीं होता, वो जाने कि हमारी खुशी के पीछे राज क्या है। अगर हम अपने ताई ही इस बात को रखेंगे तो ये काफी नहीं है, हम दूसरों के पास जाएं। और आखिरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं, और वो ये है, जो तहाइफ गिफ्ट्स हम लेते और ज़ियाफ़तों में शरीक होते हैं, महंगे से महंगे मलबूसात पहनते हैं, खुदा आपको और तौफीक दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा मर रहा है और हम रक्स करते हैं, ऐश करते हैं, मौजें करते हैं, तो ये कौन सी मसीहियत है? अगर ऐसा करते हैं तो फिर तैयार हो जाइए उस वक्त के लिए जब खुदावंद यीशु मसीह कहेगा, मैं तेरे पास आया था और तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, तूने मुझे रोटी नहीं दी। और पूछेंगे, ओ यीशु कदू इंज होया सी? तो वो कहेगा, अगर तुमने इन छोटों के साथ ऐसा किया तो गोया मेरे साथ ही किया है। यीशु आया था कैदियों की रिहाई, मजलूमों को दिलासा देने के लिए, गमजदों को तसल्ली देने के लिए। हम इस दिन किस किस के पास जाते हैं? अफसोस यह है कि हम उनके पास जाते हैं जिनसे हमें मिलने की कुछ एक्सपेक्टेशंस और तवक्कियात होती है, और हम लीडर भी आपको गुडरियों और चरवाहों और मजूसियों की कहानियों से बाहर और चरनी से बाहर निकलने नहीं देते। और ये जो भेद और राज की बातें, शायद मेरे भाई और मेरी बहन आपको ये कड़वी लग रही हूं, लेकिन अगर हम सोच समझकर इस बात पर गौर करें तो ये बातें 16 आने 100% सही है। मसीह आया, खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आओ मेरे अजीजों, उसकी मोहब्बत का इजहार दूसरों से करें और रवायात और रसूमात में इतने मगन ना हो जाएं कि जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं वो हमारे बीच में ही ना हो।
मैं एक दफा फिर आपकी खिदमत में मसीह खुदावंद की पैदाइश की मुबारकबाद पेश करता हूं और खुदा के लिए इन बातों को आप तमस्खर ना उड़ाइए, इनको ले लीजिए। वक्त नजदीक है, यीशु आने वाला है। आए हम कौमों और उम्मतों को मसीह की मोहब्बत के बारे में बताएं ताकि लोग उसकी कुर्बत और उसकी नजदीकी में आ जाएं। God bless you and have a great time. Take care. Bye bye.